हेलो, संस्कृत के सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। तो बच्चों, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो आज की क्लास में जो है हम माहेश्वर सूत्र करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लासेस प्रोवाइड करवाई हैं जिनमें कि हमने टीजीटी और पीजीटी का स्टेट का संस्कृत का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। तो पहले वो देख लीजिए आप, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज से जो है हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। आज ये पहली क्लास है हमारे कोर्स की, तो जिसमें कि माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप माहेश्वर सूत्र नहीं जानेंगे तो आप न तो संधि अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रामर में जो है माहेश्वर सूत्र के बिना तो जैसे जहाँ पर भी ये संधि वगैरह कारक हो गए, संधि होगी, प्रत्यय, ये जो अच्छे से हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप माहेश्वर सूत्र पहले ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नृत्यावसानो नटराज राजो ननाद ढक्कामं नवपंचवारम ऊर्ध्वतु कामे सनक आदि सिद्ध नेति। ठीक है, सनक आदि सिद्धेन इतीत विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहा गया है कि ये जो है ये श्लोक दिया हुआ है जिससे कि हमारे जो है माहेश्वर सूत्र होते हैं। ये कहा गया है कि जो भगवान शिव थे उन्होंने जो है डमरू को 9 और 5 बार बजाया था, और पाणिनि ऋषि ने जो है उसके अनुसार माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। नृत्य अवसान होता है रुकना। ठीक है, किसी चीज़ से हम कोई कार्य करते हैं तो उससे रुक जाना जो है वो उसको अवसान बोला जाता है। ठीक है, तो नृत्य अवसानो, नृत्य से रुक कर। ठीक है, नृत्य से रुक कर नटराज राजो जो नृत्य के देवता होते हैं, जो नृत्य के जो राजा होते हैं, नटराज राजो कहा गया है भगवान शिव के लिए। ठीक है, भगवान शिव ने नृत्य से रुककर भगवान शिव ने सनक आदि जो ऋषि थे उनके ऊर्ध्वतु कामना उनकी कामना के उद्धार के लिए, उनके भले के लिए जो है 9 और 5 बार ढक्कामम होता है। ठीक है, ढक्कामम होता है डमरू को, ननाद होता है बजाना, डमरू को 9 और 5 बार बजाया, जिससे कि शिव सूत्र जाल का जो है उद्भव हुआ। यानी कि जो हमारे शिव सूत्र किनको बोला जाता है, माहेश्वर सूत्रों को ही शिव सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका अर्थ दिया हुआ है। सनक आदि ऋषियों के भले के लिए भगवान शिव नर्तक शिरोमणि नटराज ने डमरू को 9 और 5 बार बजाया, जिससे शिव सूत्र जाल संबंधी समुच्चय उपलब्ध हुआ। इसी शिव सूत्र समूह को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, और इन माहेश्वर सूत्रों से ही संपूर्ण वर्णमाला का उद्भव हुआ है। ठीक है, जो हमारी वर्णमाला होती है वो इनके माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही होती है। अतः इन माहेश्वर सूत्रों को वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं हमारे माहेश्वर सूत्र। ठीक है, ये हमारे माहेश्वर सूत्र हैं जिनकी संख्या कितनी है? 14 है। जो 14 हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं। ठीक है, पहला है अ ई ऊण री लरिक ए ओंग ऐ औच हय अवरट लन यम गणनम झभय घड़धस जब गड़दस खफ छठत चटतव कपय सससर और हल।
ये 14 हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। आप ध्यान से देखिए कि जो ये 4 सूत्र हैं हमारे, इनमें सभी जो है स्वर दिए हुए हैं और स्वरों को क्या बोलते हैं, अच बोला जाता है। तो प्रथम वर्ण अ है और ये जो लास्ट वाला है जो च है, तो इसलिए इनको अच बोला जाता है और अच में सभी स्वर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कितने सूत्रों में जो है सभी स्वर आते हैं। तो 4 माहेश्वर सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र हैं उनमें सभी स्वर आ जाते हैं। और ये जो अंतिम जो वर्ण होता है ये इत्संज्ञक वर्ण होता है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, परंतु इनको काउंट नहीं किया जाता उसे, इनका लोप हो जाता है। ठीक है, किससे लोप हो जाता है, तो हलंत्यम सूत्र होता है एक। ठीक है, हलंत्यम सूत्र से जो है इन इत्संज्ञक जो ये इत्संज्ञक वर्ण है, सभी इत्संज्ञक वर्णों का लोप हलंत्यम सूत्र से हो जाता है। हलंत्यम अर्थात जो अंतिम हल होता है, अंतिम हलंत युक्त वर्ण का जो है इत्संज्ञक वर्णों, अंतिम इत्संज्ञक वर्णों का हलंत्यम सूत्र से लोप, वो जो है इत्संज्ञा उनकी हो जाती है और तस्य लोप सूत्र से फिर उनका जो है लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये 5वें से फिर ये जो हमारा चतुर्दश सूत्र है, यहाँ तक जो है सभी व्यंजन दिए हुए होते हैं। ये है ह और ल, लास्ट वाला ल जो होता है, इनको मिला के हल। ठीक है, तो हल में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अंतस्थ और उष्म और सभी जो हमारे 25 स्पर्श वर्ण होते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो इनको व्यंजनों में ही काउंट किया जाता है, उष्म और अंतस्थ को भी। ठीक है, तो लण। ठीक है, तो ये वैसे तो ये 14 होते हैं। ठीक है, लास्ट वाले जो देखेंगे हम ये 14 होते हैं हलंत युक्त जो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं, हलंत युक्त जो वर्ण होते हैं ये 14 हैं। परंतु यहाँ पर आप देखिए अण और ये ण ये 2 बार आया है। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो इसीलिए इसको 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा, इसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो अंतिम जो हलंत युक्त वर्णन है, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है, वो कितने हैं हमारे 13 हैं। ठीक है, और एक लण मध्य तु इत्संज्ञक है, लण के मध्य में जो अ है, ठीक है, ल में जो स्थित अ है उसकी भी इत्संज्ञा जो है बताई गई है। तो एक वर्ण इत्संज्ञक वर्ण मध्य में है और 13 वर्ण जो हैं अंत में है। तो इस प्रकार से 14 जो है इत्संज्ञक वर्ण माहेश्वर सूत्रों में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक इत्संज्ञक वर्ण मध्य में है और 13 इत्संज्ञक वर्ण जो है अंतिम है। तो इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों में इत्संज्ञक वर्णों की संख्या 14 होती है। ठीक है, सूत्र कौन सा सूत्र है, इति माहेश्वर सूत्राणि सूत्राण्य आदि संज्ञा अर्थानि येषाम् अन्त्या इतः हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ लण मध्ये तु इत्संज्ञक है। कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव, ठीक है, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है। ये जो सूत्र है इसकी भी जो है ये यहाँ पे पूरी मैंने डिटेल में व्याख्या करके लिख रखी है, आप जो है साथ साथ इनके नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, ये पूरा जो है मैंने एक नोट्स के रूप में लिख कर आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं, ताकि आप खुद के नोट्स बना सको, आपको बार बार वीडियो न देखनी पड़े और आपका टाइम वेस्ट न हो। तो ये जो इति माहेश्वर सूत्राणि की ये माहेश्वर सूत्र हैं जो सूत्राण्य आदि संज्ञा अर्थानि ऐसा मंत्रित, इनके अंत में जो इत्संज्ञक वर्ण हैं हकार आदि स्वकार, जो हकार आदि में जो अकार होता है वो उच्चारण के, जो हकार आदि
में जो आकार होता है वो उच्चारण के लिए है। ठीक है, इनमें जो आकार है वो उच्चारण के लिए है, क्योंकि व्यंजन वर्ण हमेशा हलंत युक्त होते हैं, आधा वर्ण होता है। ठीक है, तो इनमें जो आकार, जो स्वर मिलाया गया वो केवल उच्चारण के लिए है। लण मध्य और जो ल में जो आकार है वो इत संज्ञक है। ठीक है, और सभी में जो आकार है वो केवल उच्चारण के लिए है, और ल में जो आकार है वो इत संज्ञक है। ठीक है, इन सभी माहेश्वर सूत्रों के अंतिम हलंत युक्त वर्णों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपे से इनका लोप हो जाता है। आप अपने नोट्स बनाकर जो है इनको एक दो बार अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएंगे। और जो माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं, 14 सूत्र जो दिए गए हैं, उनको ध्यान से 4-5 बार भी अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको वो अच्छे से आ जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे आपको, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे उनको। ठीक है, फिर जब आप संधि करोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आपकी संधि भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, संख्या इनकी 13 है। जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनकी संख्या 13 है, और इसी आधार पर माहेश्वर सूत्रों में 13 अंतिम इत संज्ञक और एक मध्य इत संज्ञक वर्ण होने के कारण संख्या कितनी है, 14 है। इन माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। प्रथम है वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है। जो 5वें वर्ण में जो शुरू में हमारा दिया होता है यवरट, वो है से शुरू होता है, और अंतिम वर्ण जो चतुर्दश वर्ण वो जो सूत्र होता है उसमें हल, उसमें भी है आया है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो है जो प्रथम है वर्ण होता है उसका प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है, और अंतिम है का प्रयोग वर्णमाला के क्रम निर्धारित प्रक्रिया के लिए होता है। ठीक है, जो वर्णमाला के अनुसार आता है हमारा श है। आप देखेंगे 13वें और 14वें में जो वर्ण दिए हुए हैं श शर हल, तो श अंतिम इत संज्ञक वर्ण तो काउंट नहीं किया जाता है, तो श और है। ठीक है, ये उष्म वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला के अनुसार जो है वो अंतिम वाला है जो वो वर्णमाला के अनुसार है, और जो पहले वाला है यवरट 5वें सूत्र में जो है वो सिर्फ प्रत्याहार निर्माण के लिए उसका प्रयोग किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे है, इन माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण, ये हमने कर लिया। यदि किसी वर्ण का क्रम संख्या या संख्या पूछी जाए, उसका क्रम पूछा जाए, तो वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही निर्धारित होगी। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रथम व्यंजन वर्ण है तथा अंतिम व्यंजन वर्ण भी है ही है। ठीक है, क्योंकि अंतिम संज्ञक वर्ण है ल, वो काउंट नहीं होता, तो व्यंजन वर्ण प्रथम व्यंजन वर्ण भी है और अंतिम व्यंजन वर्ण भी है ही है। इन माहेश्वर सूत्रों के प्रथम 4 सूत्र सभी स्वर वर्णों से संबंधित हैं तथा पंचम सूत्र से लेकर चतुर्दश सूत्र तक सभी व्यंजन वर्णों का उल्लेख किया गया है। हकार आदि अकार उच्चारणार्थ अर्थात हकार आदि व्यंजन वर्णों में जो आकार है उसका प्रयोग उच्चारण के लिए किया जाता है। सिर्फ उच्चारण के लिए ही प्रथम हकार का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन वर्ण उच्चारण के लिए स्वर मात्राओं पर जो है व्यंजन वर्ण अपने उच्चारण के लिए किस पर, स्वर मात्राओं पर आश्रित हैं तथा व्यंजन वर्ण में आकार अदृश्य इकाई के रूप में सबसे छोटी मात्रा है। ठीक है, व्यंजन वर्ण में जो आकार है वो अदृश्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और अदृश्य इकाई के रूप में वो सबसे छोटी मात्रा होती हैं। इन माहेश्वर सूत्रों को ही वर्णों का उत्पत्ति स्थान इन माहेश्वर सूत्रों को वर्णों का उत्पत्ति स्थान कहा जाता है।
अर्थात वर्ण किसी से निर्मित नहीं हुए हैं, सूत्रों से ही उत्पन्न हुए हैं। जो वर्ण हैं हमारे संस्कृत वर्णमाला के, वो जो है माहेश्वर सूत्रों से ही उत्पन्न हुए हैं। इन माहेश्वर सूत्रों के को आधार मानकर अष्टाध्यायी के सूत्रों की रचना की गई है। सूत्रों का निर्माण करने के लिए इन माहेश्वर सूत्रों का संक्षेपण करना ही प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, संक्षेपण अर्थात उसको छोटे फॉर्म में लिखना। ठीक है, छोटे रूप में उसको लिखना, वो होता है संक्षेपण। और उसमें अधिक से अधिक चीज़ समाई हुई होती है, उस किसी चीज़ को छोटे रूप में लिखना होता है संक्षेपण। जैसे अण हो गया, अण प्रत्याहार में क्या कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? अ, ई, उ। ठीक है, इस प्रकार से पाणिनि ने 42 प्रत्याहार निर्धारित किए हैं तथा भट्टोजी दीक्षित की रचना सिद्धांत कौमुदी में 44 प्रत्याहार हैं और वृद्धराज आचार्य की रचना लघु सिद्धांत कौमुदी में 43 प्रत्याहार बताए गए हैं। तो इस आधार पर सामान्यतः कुल प्रत्याहार 44 होते हैं। ठीक है, कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? 44 होते हैं। आगे है प्रत्याहार कि प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं। वर्णानाम स्मशनम प्रत्याहार है, अर्थात वर्णों के संक्षेपण को, स्मशनम होता है संक्षेपण को, प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों के संक्षेपण को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदि अंतेन सहिता, आदि अंतेन सह घन इता, सह धन इता, अंतेन इता सहित, अंते नेता सहित, आदिर मध्यगानो स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यथा अणिति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा एव अच हल अल इत्यादि है। कहा गया है कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर, ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के, ठीक है, अंतेन नेता सहित, आदिर आदिर अर्थात प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतेन अंतिम, इता इत संज्ञक वर्ण सहित, मध्य मध्य स्थित, मध्यगानो स्वस्य च, मध्य स्थित वर्णों के साथ अपनी भी संज्ञा साथ, वर्णों के साथ, वर्णों सहित जो है अपनी भी उसकी भी संज्ञा होती है। प्रारंभिक वर्ण की भी संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण इस संज्ञा को वर्ण के साथ मिलकर जो है आदि वर्ण जो होता है वह अपना भी और मध्यवर्ती वर्ण का भी बोध कराता है, ये इसमें कहा गया है। यथा अणिति, जैसे यथा अणिति अर्थात जिस प्रकार की अण इति, अण जो है इत संज्ञा कर्ण के साथ अ ई उ, अ ई और उ वर्णानाम संज्ञा, इन वर्णों की संज्ञा कराता है। एव अच, वैसे ही अच, अच में कौन कौन से होते हैं? सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, और हल, हल में सभी व्यंजन आ जाते हैं। अल इत्यादि, अल में सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। अंतिम स्वर, अंतिम वर्ण कौन सा होता है माहेश्वर सूत्रों में? अ होता है। और अंतिम कौन, प्रारंभिक कौन सा होता है? अ होता है। और अंतिम कौन सा होता है? ल होता है। तो उन सभी को मिलकर अल बोलते हैं। उसमें सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं, अल इत्यादि। ठीक है, अर्थात ये बताया गया है कि प्रारंभिक वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्यवर्ती वर्णों की सहेता संज्ञा होती है। सहेता अर्थात इत संज्ञक वर्णों के साथ। ठीक है, अर्थात मध्यवर्ती वर्णों को साथ में गिना जाता है, जिसमें प्रारंभिक वर्ण की भी सहेता संज्ञा होती है, सहेता संज्ञा होती है। अर्थात मध्यवर्ती वर्णों को साथ में गिना जाता है, जिसमें प्रारंभिक वर्ण की भी सहेता संज्ञा होती है। अर्थात प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण साथ में गिने जाते हैं तथा अंतिम हलंत युक्त वर्ण का लोप कर दिया जाता है। सूत्राण्य आदि संज्ञा अर्थानी, अर्थात इन माहेश्वर सूत्रों में प्रयुक्त वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, जो इन माहेश्वर सूत्रों में जो प्रयुक्त वर्ण होते हैं उनके संक्षेपण को शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही जो है वो उसे
प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, जैसे अतः अण आदि प्रत्याहारों के निर्माण के लिए सहिता संज्ञा के जो जैसे अण होता है, अण में कौन कौन से आते हैं, अ ई उ ण। अब इसको पूरा नहीं लिखते, अ ई उ ण से पूरा नहीं लिखते, सिर्फ प्रारंभिक वर्ण अ और अंतिम ण को लेकर अण प्रत्याहार बन जाता है और उसमें सभी वर्ण आ जाते हैं, इसलिए इसको संक्षेपण में लिखा जाता है प्रत्याहार को। ठीक है, तो प्रत्याहार के निर्माण के लिए सहिता संज्ञा के उपयोग में माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अण प्रत्याहार के दो भेद होते हैं, क्योंकि ण वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, ण वर्ण 2 बार आया है, तो जैसे अण ए पहले अण में क्या आ गए, अ ई उ वर्ण आ गए। ठीक है, और दूसरे वर्ण में दूसरे अण में कौन से आ गए, दूसरे अण प्रत्याहार में कौन से आ जाएंगे, अ ई उ रीलरी ए ओ ऐ औ ह य व र और ल। ठीक है, लण जो हमारा सूत्र है, छठा सूत्र है जो हमारा लण, वहाँ तक ये सभी वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को जो है माहेश्वर सूत्र समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत फिर भी कन्फ्यूजन, आप जो है अपने नोट्स बना लीजिए और फिर उनको रिवाइज कीजिए, देखना बिल्कुल माहेश्वर सूत्र आपका क्लियर हो जाएगा। और माहेश्वर सूत्र से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको वो बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आपको जो है नोट्स की फॉर्म में ही जो आपको क्लास दी जाएंगी और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अन्य बच्चों तक भी, ज़रूरतमंद बच्चों तक भी जो है वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आ रही है, पसंद नहीं आई है तब भी आप ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।